वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कि एनडीए 2014 में क्वेश्चन आया है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन बेसिकली एक बच्चे का डाउट से उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आप भी इसको ट्राई कीजिए, है ना। तो चलो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी द टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर ए। देखो इसमें जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और बी ए बराबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब हिंदी में देख लेते हैं। ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। तो अपने पास कथन दिए तीन स्टेटमेंट्स है। अपने को चेक करना है क्या ए स्क्वायर बराबर ए होगा, बी स्क्वायर बराबर बी, और ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाए ए बी, है ना। इन तीनों को चेक करना है। अच्छा ऑप्शन कैसा दिया है इसमें, देखो ए ऑप्शन में दिया 1 and 2 ओनली, है ना। और बी में क्या दिया है 1 and 3 ओनली, और सी में गिवन अपने को 2 and 3 ओनली, और डी में 1 2 and 3। तो अपने को एक करके चेक करना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो आप यहां देखें, अपने को जो गिवन है उसको फोकस करते हैं। अपने को ये दिया हुआ है ए बी की वैल्यू ए दिया है और बी ए बराबर कितना दिया है बी। तब ये स्टेटमेंट चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अपने को गिवन क्या है। पहले हम गिवन लिखते हैं। भाई साहब अपने को दिया हुआ है उसको हम अलग से लिखते हैं। ए बी की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, देखो ए बी बराबर ए ए एंड बी ए बराबर क्या दिया है, बी ए बराबर बी दिया हुआ है ना। बी ए बराबर क्या दिया हुआ बी। ओके ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी। चलो ठीक है। अब स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर ले कि सर पहले इसको चेक कर लीजिए ए स्क्वायर। एक करके स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को चेक करते हैं। देख भाई तो ए स्क्वायर को अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, है ना। ये देख भाई ऐसा है कि स्टेटमेंट ये स्क्वायर ए एग्जैक्टली होगा कि नहीं, तो हम ऐसा करते हैं एलएचएस से लेके चलते। अगर ये आरएचएस आ जाएगा तो कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे। अब यहां से देखो ए की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं ए बी ए की जगह हम क्या लिख लें ए बी, और साथ में अगेन ए की जगह आप क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, है ना। अच्छा इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं ए और बी और ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए और साथ में क्या लास्ट में बी। इन दोनों को आप एक साथ कर ले। क्यों सर, क्योंकि आप देखिए बी ए की वैल्यू अपने पास क्या है बी गिवन है, तो हम बी ए के जगह में हम क्या रख सकते हैं बी रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ए और बी ए के बदले हम बी रख दे और यहां पे क्या बनेगा बी बनेगा। ठीक भाई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो अगेन हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, देखो ए बी बराबर कितना है ए, तो ए बी की जगह अब हम क्या रख देंगे ए रख देंगे, है ना। और लास्ट में हमारे पास भाई साहब क्या है बी। तो अगेन आप देखिए यहां से अगर ए बी की वैल्यू की बात करें तो अगेन ए बी बराबर क्या है ए। तो आप देखें ए बी की जगह आप क्या रखेंगे ए रखेंगे। तो हमने एलएचएस कहां से चला था ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई देखना सर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए। मतलब क्या पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। ऐसे अगेन अब किसको चेक करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट को। तो देख भाई सेकेंड स्टेटमेंट हम यही चेक कर लेते हैं। इधर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या अपने को दिया हुआ है कि आप चेक करके बताइए बी स्क्वायर बी के बराबर होगा कि नहीं। तो इसमें भी एलएचएस से चलते हैं। देखो तो यहां से हम बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं बी इंटू बी, है ना। बी स्क्वायर को ऑब्वियस सा बात है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी लिख सकते हैं। अच्छा अगेन देखो अब बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है बी ए। बी की जगह हम क्या रखते हैं सर, बी की जगह आप बी ए रख दीजिए, और एक और बी तो है, यहां भी क्या रखेंगे बी ए रखेंगे, है ना। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं बी और इन दोनों भाई साहब को एक साथ कर लेते हैं बी ए बी, और साथ में क्या हम लिखेंगे ए। अब देख ऐसा क्या करेंगे बी ए बी के बदले में ए बी किसके बराबर है ए के बराबर है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे बी और ए बी के प्लेस पे हम क्या रख देंगे ए, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए, है ना। चलो देखो अब नेक्स्ट, और साथ ही साथ बी ए बराबर हमारे पास क्या गिवन है, बी ए बराबर हमारे पास क्या है बी ए बराबर हमारे पास क्या है बी। तो इसके जगह हम रख देंगे बी, और अगेन ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए, और अगेन देखो क्या गया बी ए। अच्छा एक मिनट इसको रिपीट कर लेते, देखो सिंपल सा बात है। देखिए कि इस बी ए के बदले हम बी रख सकते हैं, ओके सर, और ये तो पहले वाला ए,
तो अगेन ये क्या बन गया, बी ए, और बी ए के बदले में अगेन हम क्या रखेंगे, बी ही रखेंगे, है ना। तो यहां से हमने ये भी देखा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना। तो एक और भी स्टेटमेंट तो बचा है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, तो इसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या है, चेक करना, ए बी का होल स्क्वायर क्या ए बी के बराबर होगा। देख लेते हैं इसको भी चेक करके। देखो, इसको यहीं पे अगेन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास चेक करना है कि क्या ए बी का जो स्क्वायर है, क्या वो ए बी के बराबर होगा क्या। तो सबसे पहले इसको ओपन कीजिए। देखो, अच्छा, ए बी एक तो एज ए होल मैट्रिक्स है, और उसका स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और इंटू क्या है बच्चा, ए बी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा सर, बिल्कुल सही। ए, और ऐसा कीजिए, इन दोनों भाई साहब को हम एक साथ रखते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि सर बी ए को आप एक साथ रख लीजिए, और साइड में हमारे पास क्या है, अगेन बी, है ना। अच्छा, एक एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि सर बी ए के बदले में, आप देखिए बी ए के बदले में हम क्या रख दे, बी रख दे। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए तो वैसे रहेगा, और बी ए के प्लेस पे हम बी रख देंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया, बी बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट काम का हम क्या करेंगे भाई, ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो आप ए बी के बदले क्या रखेंगे, ए रखेंगे, है ना। ए बी के बदले, और ये बी तो पहले से ही है। अब एलएचएस में क्या था, देखिए ए बी का क्या हमने स्क्वायर चला, वो किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। तो इस हिसाब से हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट क्या अपने पास आ रहा है, करेक्ट। ठीक है भाई। तो इस हिसाब से आप क्या, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे उसने तीन स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोला, क्या ए स्क्वायर ए के बराबर हुआ क्या, बी स्क्वायर बी के बराबर हुआ क्या ए बी का होल स्क्वायर ए बी के बराबर हुआ क्या। तो तीनों दिख रहे, तो ऑब्वियस सवाल इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो देखो, जितने भी हमने वो दो चैप्टर खत्म करा है, डिटरमाइनर मैट्रिक्स, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए जो भी हो, आप फिर जेई का आप लगाइए। डाउट्स होता है तो आप क्लियर कर या क्लास में, या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही और भी सवाल करने वाले। थैंक यू।